राजस्थान के युवा आदिवासी नेता और बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस अहम बैठक की अध्यक्षता सांसद पीसी मोहन ने की, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने भाग लिया। ये बैठक सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकार, ट्राइबल और दलित कल्याण, वृद्धजनों, विकलांगजनों, पिछड़े वर्गों और सामाजिक सुरक्षा योजना की जमीनी हकीकत की समीक्षा और सुधार हेतु आयोजित की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, वहां पर सामाजिक न्याय से जुड़ी चिंताओं और आवश्यकताओं पर चर्चा करना एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या, विशेष करके जनजातीय समूह और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति, योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं को समझना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। राजकुमार रोत ने इस बैठक में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया और आदिवासी समुदाय के अधिकारों, कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता और जमीनी कार्यान्वयन की कमियों पर खुलकर बात की। उन्होंने विशेष रूप से वनवासी समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर बल दिया। देश के अंतिम छोर पर रहने वाला नागरिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी महानगर में रहने वाला। हमें उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ठोस और मानवीय नीति की जरूरत है, ये कहना है राजकुमार रोत का। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग सहायता योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार जैसे विषयों पर भी गहन विमर्श हुआ। राजकुमार रोत ने सुझाव दिया कि इन वर्गों के लिए बनाई जा रही योजनाएं समावेशी, डिजिटल रूप से सुलभ और जमीनी स्तर पर जागरूकता युक्त होने चाहिए। इस बैठक में यह बात भी सामने आई कि अंडमान जैसे दूर दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और प्रशासनिक पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी बड़ी चुनौती है। राजकुमार रोत ने इस दिशा में स्थायी समाधान और स्थानीय नेतृत्व के परीक्षण पर बल दिया। सांसद रोत ने कहा कि अंडमान निकोबार और देश के अन्य हितों की आदिवासी संस्कृति, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि आदिवासी युवाओं के लिए संस्कृति संरक्षण पर आधारित विशेष छात्रवृत्तियां और रिसर्च फेलोशिप शुरू की जानी चाहिए। बैठक में सभी सांसदों के विचारों के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक न्याय की दिशा में देश को और अधिक नीतिगत समर्पण और जमीनी निगरानी की आवश्यकता है। समिति जल्द ही एक संसदीय रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसमें योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें दी जाएगी। राजकुमार रोत जैसे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि संसद में आज भी जमीनी आवाजें बुलंद हो रही हैं। उनका ये दौरा और योगदान आदिवासी क्षेत्रों से संसद तक की सीधी संवाद प्रक्रिया को मजबूत करता है। इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि देश के सुदूर इलाकों और सामाजिक रूप से वंचित तबकों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। अंडमान की धरती पर बैठकर सामाजिक न्याय का ये संवाद एक राष्ट्रव्यापी चेतना का प्रतीक बना। राजकुमार रोत जैसे युवा नेताओं की भागीदारी से उम्मीद जागी कि देश के भविष्य में वास्तविक समावेश और न्याय आधारित विकास संभव है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।